नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों से आज के वीडियो में 2-3 दिन का वीडियो एक साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिनों तक मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है और अच्छे से ना ही वीडियो बना पाई थी। तो ये वाला वीडियो ना होली के दूसरे दिन का वीडियो है। तो अभी सुबह सुबह का समय था, बच्चे भी खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी और खाने में बना रही थी आलू की सब्जी। और चूल्हे पे चावल चढ़ा दिया है, गैस पे सब्जी बना लेती हूँ ताकि जल्दी बन जाए मेरा खाना। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मॉम हूँ एंड साथ ही में हाउसवाइफ हूँ। तो एक हाउसवाइफ का जो काम होता है घर को मैनेज करना और साथ में बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को देखना, और यही सब कामों के साथ में मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं एमपी वर्ग 2 साइंस की तैयारी कर रही हूँ और यही अपनी स्टडी जर्नी एंड डेली लाइफ जर्नी आप लोगों से यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। यहाँ मेरा खाना बन गया था, तो अभी मैं पानी लेके आऊँगी। पानी भी मतलब बाहर से ही लेके आना पड़ता है, जो पीने का पानी होता है वो। तो पानी लेके आ जाती है और बच्चों ने देखिए खिलौने फैला के चले गए हैं। तो एक फिर हाउस वाइफ का मदर का यही काम रह जाता है, इन सबको समेटना। बच्चे फैला देते हैं और भी घर के काम फैले रहते हैं, तो सिर्फ हमको ही करना होता है। और फिर मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ दोपहर में। तो अभी जो गुजिया होती है ना, हमारे इधर करंजी कहा जाता है, तो वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो होली को मैं नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ होली नहीं है, तो होली में कुछ पकवान भी नहीं बनता है, तो इसलिए फिर मैं भी बाद में बना रही हूँ। और अभी 2 दिनों तक मेरी जो पढ़ाई भी है ना, वो जो जैसे मैं डेली होती है वैसे नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अपनी जो स्टडी का रूटीन है वो एकदम कंटिन्यू रखा है। पूरा बंद नहीं किया है कि मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है करके। थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ, जैसे खाना बनाते बनाते या कुछ करते करते अगर मैं मोबाइल से जो चीज़ मोबाइल से पढ़ सकती थी वो चीज़ मोबाइल से पढ़ी हूँ, और बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। और मुझे कमेंट्स आया था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ एंड जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। शायद 10 से 12 लोग हैं उनके यहाँ। तो पढ़ाई कैसे करूँ, मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, तो उन्होंने सजेशन मांगा था। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो आपके जो सुबह के 2 घंटे का टाइम होता है ना, 4 बजे से 6 बजे तक, तो वो आपके लिए बहुत रामबाण वो होता है कि आप अगर 2 घंटे पढ़ लेते हैं। अगर दिन भर भी आपको टाइम नहीं मिलता है तो सुबह के 2 घंटे, रात में अगर आप 1 घंटा भी निकाल रही है, और मुझे नहीं लगता कि दिन में कम से कम अगर आप 1-2 घंटा नहीं निकाल पाएगी, आप कितने भी बिजी हाउस वाइफ हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, अगर परिवार बड़ा होता है ना तो काम भी तो बढ़ जाते हैं। मैंने अक्सर बड़े फैमिलियों में देखा है, जैसे कोई देवरानी जेठानी रहती है तो उन लोगों का ना काम बढ़ जाता है। जैसे सुबह का खाना जेठानी बना रही है तो शाम का खाना देवरानी बनाएगी, तो उस टाइम पे खाली रहते हैं। सुबह के टाइम पे अगर जेठानी का नंबर है तो देवरानी खाली रहेगी, अगर देवरानी का नंबर है तो फिर जेठानी खाली रहेगी, इस टाइप से। तो आपको ये वाला समय भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने जॉइंट फैमिली भी देखी है, उनका कैसा काम करने का तरीका होता है क्या करके। तो फैमिली बड़ी होती है तो मुझे लगता है काम भी बढ़ जाता है, तो वैसे भी। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है ना, अगर हमें पढ़ना है, पढ़ने का जुनून है, हम पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब बड़ी फैमिली या फिर टाइम मैनेजमेंट का या बच्चों का, ये सब कोई ना डिपेंड नहीं करता है अगर हम सच में कुछ पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो। क्योंकि ऐसे कई हाउस वाइफ है, कई लेडीज़ हैं जो इन सब परिस्थितियों से निकल के अपने लिए कुछ कर पाई है, जॉब हासिल कर पाई है। और ये वाला वीडियो ना आज सुबह का है, तो मैंने आज हेयर वॉश किया था। उसके बाद देखिए कल परसों के रात को है मेरे हाथ से ना एकदम कुकर फट गया था, और ये देखिए उतने ऊपर जाके ना दाल गिरी है। और जो मेरा गैस चूल्हा है वो भी मतलब पूरा ख़राब हो गया है, वो बिना काम का नहीं है, वो भी टूट गया है। तो अभी ये दूसरा वाला गैस चूल्हा घर पे ही रखा हुआ था, तो अभी काम चलाने के लिए इसको लगा ली हूँ। और जब कुकर फटा था ना तो मैं ना वहीं पे थी पास में ही, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला कैसे क्या फटा। अच्छा हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुकर से कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और सुबह के टाइम ना मैंने फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला एक चैप्टर उसको रिवाइज़ किया है, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो वाला वीडियो क्लिप ना आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वाला वीडियो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से शूट किया था और वो कहीं बाहर चले गए हैं, तो शायद वो बिज़ी है। मैं फ़ोन कर रही तो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इसलिए वाला क्लिप आप लोगों से शेयर नहीं की। और आज भी मैंने मॉक टेस्ट लगाई थी, डेली मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। और जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ना, मेरे पास 5 मॉक टेस्ट है। और यहाँ भी दोपहर में भी मैं वही वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसके 2-3 लेक्चर हुए थे, तो सुबह कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट पे लगाई थी। तो अभी भी मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, और साथ ही में फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ूँगी। और भी आज भी जो मेरी दिन है, मेरा लाइफ है, बिज़ी है।
और 2-3 दिनों से मैं ऐसे ही बिज़ी चल रही हूँ और शायद कल तक थोड़ा बिज़ी चलूँगी। उसके बाद फिर से महीने का जो ये वाला महीना एंड होने ही वाला है और फिर से 2 तारीख से कहीं फैमिली में शादी है तो वहाँ जाना है, तो वहाँ मेरे 3-4 दिन ऐसे ही जाएँगे। तो मेरे लिए भी एक हाउसवाइफ़ होते हुए, एक मदर होते हुए पढ़ाई करना ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं उसको आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर बहाने करते रहूँगी तो ऐसे ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहाने तो ज़िंदगी भर लगे ही रहते हैं अगर हमें कोई काम नहीं करना है तो। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो बहाने हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि ये चीज़ है हमारे लिए तो हम ये नहीं कर पा रहे, वो चीज़ है तो अगर करना ही है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है। और हाउसवाइफ़ के लिए मुझे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका लगता है, सुबह के 2 घंटे अगर मिल गए ना, तो वो जो 2 घंटे की पढ़ाई होती है दिन भर की पढ़ाई पे भारी होती है। क्योंकि मुझे जो लगता है जो सुबह का टाइम होता है ना, वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना एनर्जेटिक होता है कि जो हमारा मन, मुझे तो ना जो सुबह का टाइम होता है बहुत बेस्ट लगता है, मुझे पढ़ने का भी बहुत मन करता है। खैर मैं तो 4 बजे से नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि 4 बजे से मुझे काम करने होते हैं, मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ और पढ़ पाऊँ, और उसके बाद फिर 8 बजे से मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। और जो चैप्टर इजी होता है ना, तो आजकल मोबाइल का ही ज़माना है, बुक से तो ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ना होता नहीं है। तो जो सब्जेक्ट इजी है ना, उसमें मोबाइल में आप लोग टॉपिक सर्च करके लगा लीजिए, या अब आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसको वीडियो लगा लीजिए और ऐसे ही काम करते करते चलने दीजिए और सुनते जाइए। कई बार होता है ना, हमें सुनी हुई चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाती है, याद आ जाती है। सोचिए जैसे पहले के ज़माने में एफएम था, तो उसमें कैसे कोई कहानियाँ चलती थी, तो वो चीज़ें ना हमें ना कई दिनों तक याद रहती थी, माइंड में सेट हो जाती थी। तो ऐसे ही है, मोबाइल से पढ़ाई करना भी बहुत अच्छी होता है, क्योंकि इससे ना कई सारे फ़ायदे होते हैं हमारे, हम काम करते करते भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं भी अक्सर यही करती हूँ, जो ईजी टॉपिक होता है, ईजी सब्जेक्ट होता है, अगर मुझे पढ़ाई करने का जिस दिन टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो काम करते करते मैं मोबाइल में लगा लेती हूँ और सुनते जाती हूँ। तो ऐसा पूरा तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो आएगा समझ में, और जब हमारे पास टाइम है तो उसको एक बार फिर से देख ले, एक बार फिर से रिवाइज़ कर ले, तो वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाता है। क्योंकि डबल पढ़ी हुई चीज़ें, डबल देखी हुई चीज़ें ना माइंड बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।